रुको, स्क्रॉल मत करो। अगर तुम रोजाना मोबाइल यूज करते हो तो सच सुन लो, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो रही है। सुनो, अगर तुम रोजाना घंटों मोबाइल इस्तेमाल करते हो और फिर भी तुम्हारी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं हो रही, तो मसला तुम नहीं हो, मसला तुम्हारा दिमाग है। और आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। अगर तुम इस 10 पार्ट पर अमल कर लो तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। पार्ट नंबर 1, तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। इंसानी दिमाग एक रिवार्ड सिस्टम पर काम करता है। जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं डोपामाइन मोटिवेशन का फ्यूल है। ये तुम्हें पुश करता है कि तुम कुछ अचीव करो। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब तुम बगैर मेहनत के डोपामाइन लेना शुरू कर देते हो, जैसे सोशल मीडिया, गेमिंग, एंडलेस स्क्रॉलिंग। अब तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है अब मुझे बगैर मेहनत की खुशी मिल रही है तो मैं मेहनत क्यों करूं। और यही वो लम्हा है जहां तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है। 2, डोपामाइन ट्रैप। ये एप्स तुम्हारे लिए नहीं बनाए गए हैं, ये तुम्हें एडिक्ट बनाने के लिए बनाए गए हैं। हर स्क्रॉल, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन तुम्हें एक छोटा सा डोपामाइन हिट देता है और तुम्हारा दिमाग इसका आदी हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी फौरन खुशी हासिल करना। और जब तुम इसके आदी हो जाते हो तो तुम लॉन्ग टर्म सक्सेस के काबिल नहीं रहते, तुम शॉर्ट टर्म प्लेयर के गुलाम बन जाते हो। पार्ट 3, तुम्हारी जिंदगी क्यों खराब हो रही है। अब तुम सोचते हो मैं लेजी क्यों, मैं फोकस क्यों नहीं कर सकता, मैं मोटिवेट क्यों नहीं हूं। जवाब सिंपल है, तुम्हारा दिमाग ओवरलोड हो चुका है। तुम इतनी ज्यादा स्टिमुलेशन ले रहे हो कि अब सिंपल काम बोरिंग लगती है। किताब पढ़ना मुश्किल लगता है, काम करना मुश्किल लगता है, इवन सोचना भी मुश्किल लगता है। तुम्हारा दिमाग वीक नहीं है, ये तुम्हें वीक बना दिया है। 4, हाइडन डैमेज, जो तुम्हें नजर नहीं रहा। ये एडिक्शन तुमसे ऐसा ऐसा सब कुछ छीन रहा है, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फ्यूचर। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें ये महसूस भी नहीं होता, ये स्लो पॉइजन है। पार्ट नंबर 5, एम और इम्पोर्टेंट वेक अप कॉल। अगर तुमने आज खुद को नहीं बदला तो कल कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम सोचते रहोगे, प्लान करते रहोगे, लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी डिफीट हो चुका है। नंबर 6, डोपामाइन डिटॉक्स क्या है। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब डोपामाइन खत्म करना नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। असल मतलब है अपने दिमाग को यूजलेस प्लेयर से दूर करना और उसे दोबारा ट्रेन करना ताकि वो हार्ड वर्क खुशी से करे। नंबर 7, ब्रेन रिवायरिंग। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं दिमाग फ्लेक्सिबल होता है, उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी तुम अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हो। अगर तुम अपनी हैबिट चेंज करोगे तो तुम्हारा दिमाग भी चेंज हो जाएगा, तुम दोबारा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। नंबर 8, प्रैक्टिकल डोपामाइन डिटॉक्स प्लान। अब बात करते हैं एक्शन की। स्टेप 1, मॉर्निंग कंट्रोल। सुबह उठता ही मोबाइल ना देखो। हर लाइट 1 घंटा अपने लाइफ के स्क्रीन को ना दो। स्टेप 2, सोशल मीडिया लिमिट। रोजाना सोशल मीडिया टाइम फिक्स करो, बाकी वक्त ब्लॉक कर दो। स्टेप 3, बोरिंग एक्टिविटीज। जानबूझकर बोरिंग काम ना करो और बोरिंग एक्टिविटीज करो, जैसे किताब पढ़ना, एक्सरसाइज, साइलेंस बैठना। यही तुम्हारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। स्टेप 4, डीप वर्क। रोजाना 1-2 घंटे बगैर डिस्ट्रैक्शन के काम करो, ये तुम्हारी फोकस पावर वापस लाएगा। पार्ट 9, इंपॉर्टेंट रियलिटी पेन फेस। शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, तुम बोर हो जाओगे, तुम रेस्टलेस फील करोगे, तुम वापस स्क्रॉलिंग करना चाहोगे। लेकिन यही वो फेस है जहां लोग हार मान जाते हैं और यही वो फेस है जहां विनर बनते हैं। पार्ट 10 और मेरा फाइनल मैसेज, याद रखो
تمہاری زندگی تمہارے ڈیسیژن سے بنتی ہے. یا تو تم آسان راستہ چنو اور ایوریج رہو، یا مشکل راستہ چنو اور ایکسٹرا آرڈینری بنو. تمہارا دماغ سب سے بڑا ہتھیار ہے یا سب سے بڑا دشمن ہے. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اس کو کس طرح یوز کریں، کیونکہ ہم دماغ کے غلام نہیں ہیں، دماغ ہمارا غلام ہے. اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو موبائل ڈیٹاکس سے دور رہیں. ہر سکرولنگ، ہر نوٹیفیکیشن، ان سے دور رہیں. اپنی زندگی کا مقصد چنو اور اس پر ڈٹ جاؤ. موبائل بھی یوز کریں لیکن صرف اور صرف 1 سے 2 گھنٹے، بس اس سے زیادہ نہیں. اور باقی کا ٹائم اپنے مستقبل پر لگا لو اور اپنی جو کام ہے جو آپ کو محنت سے اور آپ کو اعلیٰ مقام حاصل کروائے گا اس کام پر فوکس کریں. اگر تم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو آج سے شروع کرو، کیونکہ کل کبھی نہیں آتا.